नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद क्रेन स्कूल में और यहां पे स्माइल परियोजना के अंतर्गत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। उसमें तमाम तरह की सरकार की योजनाओं पे जो है फोकस डाला जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजना चल रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस किया गया। क्या कुछ कहना है इस परियोजना के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका। स्माइल परियोजना के तहत जो ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है सर कि आज जो कार्यक्रम हमने हमारे 16 गांव में, जहानाबाद ब्लॉक के 16 गांव में हम लोग महिला अधिकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें महिलाएं एक साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं अपनी समस्याओं को लेके, और जिन समस्याओं का निदान उनसे नहीं हो पाता है उसके एवज में वो लोग एप्लीकेशन तैयार करती हैं और ब्लॉक ऑफिसेस में जमा करती हैं। साथ में अपने क्षेत्र के जो पंचायती राज के सदस्य हैं, जैसे वार्ड मुखिया और अन्य जो हितधारक है समाज के, उनसे वो संपर्क करते हैं और अपनी बातों को रखती हैं। आज का जो कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिससे हम लोग पंचायती राज विभाग के सदस्यों को, साथ में सरकारी ब्लॉक के अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाएँ और अपनी समस्याओं, गांव की समस्याओं को उनके समक्ष रख पाएँ, ताकि जो भी समस्याएं गांव की है उसका निदान हो पाए। तो आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाए, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं और जिन योजनाओं, सरकार की योजनाओं को हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन समस्याओं को लाभ लेने में हमें सहायता मिल पाए और सरकार और समुदाय के बीच की जो कड़ी है वो कंटिन्यू रहे और एक परस्पर सहयोग के रूप में चले, ताकि समुदाय भी सरकार की योजनाओं को समझे, सरकार की परिस्थितियों को समझे, सरकार की योजनाओं को समझे और एक दूसरे को समझ के विकास कार्य कर पाए। तो बेसिकली एक संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग एक बातचीत का एक जरिया बनाया है। सरकार की तरफ से बहुत सारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो योजना चल ही रहा है, फिर आप लोगों को महिला सशक्तिकरण पे इस तरह का योजना ला करके काम करने का जरूरत क्यों पड़ा? सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, हमें भी मालूम है और महिलाओं को भी पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं हैं जो कि कई महिलाओं को अभी तक भी मालूम नहीं है। जैसे योजनाओं को किस तरह से अप्लाई करना है और योजनाओं के लिए किस तरह के कागजों की आवश्यकता होती है, उनको कैसे अप्लाई करेंगे, किस अधिकारी के पास मिलेंगे, हमारा राइट बेस्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, किसी योजना को लाभ लेने के लिए, किसी समस्या को समाधान के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए। इसलिए हमारी आवश्यकता होती है, स्माइल परियोजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी जो स्माइल परियोजना है उसका एक थीम लिखा हुआ है। स्माइल का फुल फॉर्म हमने दिया है, सोशल मोबिलाइजेशन फॉर इंटरवेंशन एंड लाइवलीहुड एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली ये हमारा थीम है, सोशल मोबिलाइजेशन, इंटरवेंशन फॉर लाइवलीहुड एंड एम्पावरमेंट। तो बेसिकली हमारा जो मेन उद्देश्य है कि किस तरह से हम सरकार की जो योजनाएं हैं वो जो लोगों तक जागरूक कर पाए। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव है कि जो वंचित हैं, जो महिलाएं सरकारी योजनाओं से, क्योंकि जो पढ़ी लिखी हैं वो योजनाओं का लाभ ले पा रही हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, गांव की महिलाएं हैं, उन कई महिलाओं को बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो हमारा एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोग महिलाओं को सिखा पाते हैं कि किस तरह से किन योजनाओं का लाभ आप आसानी से ले पाएंगे और बिना कोई बिचौलिए के आप योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, ताकि वो लोग आसानी से उससे वंचित ना हो रह पाए। आपके माध्यम से महिलाओं को कौन कौन सा लाभ मिला, थोड़ा बताना चाहेंगे? बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। बेसिकली हमारे जो कार्यकर्ता हैं
हमारे जो सचिन जी हैं, सुनैना जी हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो हमारे पर प्रॉपर एक रिकॉर्ड है जो कि शुरू में ही सचिन जी के माध्यम से शेयर किया गया था, कई योजनाओं के विषय में, राशन कार्ड के विषय में, आपके जो स्कूल में बच्चों का एडमिशन हुआ उसके ड्रॉप आउट बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, सर के माध्यम से भी बताया गया कि हमारे विद्यालय में एडमिशन हुआ है। फिलहाल में अभी एडमिशन, इस साल भी हमने एक एडमिशन ड्राइव चलवाया था। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे नोनी क्षेत्र में, वहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया और शॉर्ट किया कि विद्यालय जो छोड़ चुके या जो विद्यालय कभी नहीं गए उन बच्चों का हमने दाखिला करवाया। साथ में पेंशन योजना हो गया, विधवा पेंशन हो गया, और बहुत सारी योजनाएं, साइकिल योजना हो गया, जो स्कूल से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ दिलवाया। तो बहुत सारी ऐसी योजना, इंदिरा आवास हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि नहीं। और बहुत जगह गाँव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, नाली गली का निर्माण नहीं हुआ था, नल जल का निर्माण हुआ था, वहाँ के लिए भी हमने कई जगह ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया और उन गाँवों में उस समस्या का निदान हो पाया। अभी भी बहुत सारी गाँवों में इस तरह की समस्याएं हैं जहाँ नाले नहीं है, रोड नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि किस तरह से हम लोग उनकी बात को सरकार तक पहुँचा पाएँ। आपके इस संस्था से जुड़ने के लिए कुछ महिलाएं संपर्क करना चाहेंगी, तो कैसे वो जुड़ेंगी? हमारे जो संस्था है, हमारा एक टारगेट बेस्ड विलेज होता है। जब हम लोग कहीं काम करने जाते हैं तो उस गांव का बेसलाइन सर्वे करते हैं कि वहाँ पे कितने ऐसे वंचित परिवार हैं जिनको इस तरह का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ का सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह का है, कितने लोग पलायन कर जाते हैं, वहाँ का जो इनकम स्टेटस है वो क्या है, आजीविका के साधन क्या हैं, वो क्या सिर्फ खेती से जुड़ी हुई हैं या फिर पलायन कर रही हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बेसलाइन करते हैं। और फिलहाल बेसलाइन के माध्यम से हमने जो 16 गाँव का चयन किया है उसी माध्यम से सेलेक्ट किया है और उन्हीं 16 गाँव में फ़िलहाल हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से परियोजना आगे बढ़ेगी हम लोग और जो अन्य दूसरे गाँव हैं उनका भी बेसलाइन सर्वे करके और उन चीज़ों को खोजेंगे और वहाँ भी लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति, वहाँ के समस्याओं के प्रति जागरूक करने की, साथ में उसका लाभ दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को? सबसे पहले तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात है तो बिहार सरकार द्वारा बहुत से संस्थाएं चल रही है और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और उसमें बहुत से संस्था है जो महिलाओं को मने विकास के लिए बहुत अच्छा बिहार सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। और ख़ास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत रत्न के विश्व के सबसे बड़ा संविधान निर्माता, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है जो महिला सुरक्षित है और उसके तहत अनुच्छेद 14 के तहत महिला जो है से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। यदि संविधान में ये अनुच्छेद 14 नहीं होता तो हम महिला सुरक्षित नहीं उतना हो पाती, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राजनीतिक भागीदारी जो 33% है महिला का भागीदारी हो रही है, चाहे नौकरी की बात हो उसमें हिस्सेदारी हो रही है, ये बात है। और दूसरी चीज़ है कि महिला ही चुनौती है, संघर्ष है और बल है और साहस भी है। महिला के बिना सब कुछ अधूरा है, महिला जगत जननी है और महिला के बिना सब कुछ अधूरा हो जाता है। इसलिए महिला से सब कुछ आगे बढ़ता है। यदि महिला नहीं होती तो घर परिवार आगे नहीं बढ़ता, आर्थिक स्थिति नहीं सही होती, बच्चे को अच्छा देख रेख नहीं करते, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं देते। इसलिए महिला से सब कुछ आगे बढ़ता है। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपने बच्ची को एक बेटी के समान मानते हैं उस तरह से महिला अपने पुतों को एक बेटी के समान माने तो कहीं न कहीं आगे विकास करेगा और कहीं न कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। एक बेटी के समान माने पुतों को तो महिला आगे सक्सेस करने के यही भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैसेज है सर महिला सशक्तिकरण को लेकर के? महिला सशक्तिकरण के लेकर के
यहाँ जो बैठक की गई वह कार्य थोड़ा सराहनीय है। और स्माइल परियोजना बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी केंद्र के द्वारा जो यह रखा गया कार्य बहुत ही सराहनीय है, लेकिन यह केवल कागज पर ही दिखाई देता है। और यह बैठक इसीलिए बुलाया गया कि जिससे महिला जागरूक हो और बाबा साहेब के द्वारा दिए गए अधिकार जो है उसे जान करके अपना लाभ को उठाने का काम करे। सारी योजना जो दिया गया वह केवल काल्पनिक हमको दिखाई दे रहा है। परोक्ष रूप से महिला को यदि मिलता तो आज हमारे बहनें इस तरह के वेशभूषा में नहीं रहती, उनका रहन सहन में परिवर्तन होता। देश की आज़ादी का 78 वर्ष बीत गया, लेकिन आज तक रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। यह योजना के माध्यम से हर गांव, नहीं पूरे बिहार के महिलाओं को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है कि महिला तुम सजग हो तो अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ो। ईमानदारी पूर्वक जिस दिन लड़ना सीख लेगी उस दिन हमारी महिलाएं सब सुखी रहेगी। और जब तक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगी, सत्यता के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक अधिकार नहीं मिल पाएगा।